बता रही हूँ वो ये नहीं है कि क्या कैसे चैलेंजेस आते हैं और इन चैलेंजेस को किस तरह से आप अपने काम हमारे जो है यही एक थीम चलती रहती है। और अक्सर जब अदाकारा की माँ को हार्ट अटैक होता है या वो वश खा के फिर अस्पताल उनको लेकर जाया जाता है या वो फेंट हो जाती हैं या वालिद साहब फेंट हो जाते हैं, तो उसका एक रीजन होता है। वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और आप लोग देखते होंगे ड्रामे, आपको क्या लगता है कि जब वालिद साहब या अम्मा अपसेट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं या हो जाते हैं, उसका रीजन अक्सर क्या होता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वेल डन। ये आपको मैं अपना आंसर दे रही हूँ, ठीक है? तो बेटी की शादी ना होना, talk about and show a character who might be suffering from a mental health disorder, or you have to show a scene or a scenario that has trauma and emotional challenges and abuse. How do you think it through? What do you want to do and get across in such a situation? Okay, first of all, I begin with broadcast media is the most powerful and the biggest platform in Pakistan. So we can well imagine the kind of impact it has on our viewers. As a content creator, I don't think. I'm Hina Khwaja Bayat and I'm here at the Adab Festival being held in Karachi. Karachi is such a resilient, beautiful city. और यहाँ पर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए आपको अदब फेस्टिवल जैसे मौके मिलते रहते हैं। द कमिंग ऑफ माइंड्स टुगेदर, ऑफ डिस्कोर्स, द अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल, टॉक टू डाइवर्स पीपल, अटेंड सेशंस, टॉक अबाउट बुक्स एंड रीडिंग एंड लर्निंग, एंड देन टेकिंग इट बैक होम एंड मेकिंग मे बी बेटर इंडिविजुअल्स आउट ऑफ आवरसेल्व्स। तो जिसने भी अदब फेस्टिवल आज तक अटेंड नहीं किया उसको करना चाहिए। आप लोग मुफ्त में बिरयानी खाने तो चले जाते, लेकिन जो कहते हैं ना, ज़हन की ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है। public life. Before we open our the platform to questions from the audience, would any of you like to add anything? Hi guys, this is Shahbaz Taseer. I just had a wonderful session at the Adab Festival talking about my book Lost in the World. I had a great time. I think it was a sold out session, and that's wonderful for me. It's been a year now that my book has been out. People are still reading it, buying it, and I'm interested in my story. And I think there's nothing nicer than that, and I'm very grateful to everyone who attended, and especially the organizers of this festival. It's such an amazing thing that they're doing. I think this is my second one, and I'm looking forward to many more. I think it's just the most fantastic contribution to our society, and I hope young people appreciate it. I hope that the sessions I have attended, all the sessions, we've got just the most wonderful speakers, and just very grateful to be here, and thank you so much for having me. मेरा नाम रानी है और मैं लियारी से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि मैम ने बताया। और दूसरा ये है कि सहेली की बैठक जो है वो हमने बनाया ही लियारी के ख़वातीन के लिए। लियारी में आमतौर पर तो मर्द तो चाय के ढाबे में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन औरतें नहीं कर सकती कि हम जाके बाहर जाएं, अपना टाइम स्पेंड करें। तो सहेली की बैठक लियारी में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब तकरीबन 2016 10 साल हो गए इसको बनाते बनाते, तब जाके ये प्रॉपर अभी हमारा जो है वो बन गया है, जहाँ पे हमारे पास औरतें आ रही हैं। 10 साल का जो है ये टाइम पीरियड है, जिसका मैं खुद वहाँ पे स्टूडेंट थी, एज ए स्टूडेंट मैं गई थी वहाँ पे पढ़ने जब मैं 9-10 में थी। तो वो हमारी मैम है मायरा मियाँ जी, उनका ये बैठक है, सहेली की जो बैठक है वो उनका है। रिसेंटली वो अभी यहाँ पे नहीं है, जो मैं भी संभाल रही हूँ। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है लियारी के ख़वातीन के लिए, जहाँ पे एक तो हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जाते, कभी भी स्कूल नहीं गए, हम उनको पढ़ाते हैं तकरीबन कुछ मंथ तक, फिर हम उन्हें जो है वो स्कूल में इनरोल कर देते हैं।
तो ये हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है कि हम इन पे काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि सहेली की बैठक में हम इंटर्नशिप चला रहे हैं एक लियारी किक्स के नाम से, जहाँ पे हमारे पास लड़कियाँ फुटबॉल सीखती हैं, हम उनको फुटबॉल सिखाते हैं। उसके बाद फिर वो क्लब ज्वाइन करते हैं। दूसरा ये है कि सहेली की बैठक है जहाँ पे औरतें हमारे पास आती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। देखिए बात है कि हम तो मीडिया के लोग हैं, तो हम टाइम बहुत कम मिलता है, मेरी कोई आपका टीवी सीधा नहीं देगा, लेकिन नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? नेक्स्ट अभी मैं बता रही थी ना, अभी की रात मैं राइटिंग फॉर्म, मुझे नॉवल फॉर्म से ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ। I really want to buy an anthology next year. There was one that an editor of mine had put together. It's called Dave. All of these fine women and gentlemen. I think I start with जब इस प्रोडक्ट में आए and I think that is something very unique. It's an indigenous product. We should own it and we should be very proud. There was this caretaker fatigue that I was feeling, even though I wasn't directly related to those people who were suffering from bad mental health. So I tried to fictionalize that into a story, and it's a story about 4 friends. The title I'll share because nobody's going to remember it. It's called Chasing Shadows in Borrowed Light, and it's a story about four friends who are in A-levels together, and they kind of get in touch in their adult life when one of them reaches out to another, and she finds out that she's, the first one is in trouble. What would that be? I think, and I mentioned that before as well. The first few times I shared Tipler with some of my writer friends. One of them was a part of a residency that I was at. She asked me, she said, Sabina, your book is dealing with a lot of things, a lot of different themes, and it's asking all the right questions, but is it answering them? And I was like, that got me thinking. I was like, no, I don't want to be preachy, and I don't want the book to be answering the questions. I want the reader with their lived experience and their sort of, their mind makeup to understand what I'm trying. लोग जिनको हायर किया गया वो टेलीविजन एक विजुअल मीडियम है, वो रेडियो से, क्योंकि वो रेडियो में उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, वो बोलने में बहुत अच्छे, तो वोकल जो एक्सप्रेशन था वो तो मौजूद रहा। इसी तरह राइटर्स भी जो है वो रेडियो से इधर आए। पढ़े उर्दू पढ़े हुआ अदब है, तो हमारे आप जाएं देहातों में अदब देखें। हमारे जो पुराने लोग थे वो पढ़े लिखे इतने नहीं थे, लेकिन जाहिल नहीं थे, कोई मुअद्दिब थे। उन खवातीन जो बिल्कुल गांव में रहती थी, कुछ पता नहीं होता था, लेकिन उनको ये पता होता था कि किस बूटी में शिकार लिखी है। तो हम लोग आज जिस ग्रुप्स हैं तालिबान के अंदर, लेकिन जिस ग्रुप ने फाइनल टेक ओवर किया था और जो लोग काबुल में मौजूद हैं, ये उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। एक ज़माने में ये मूवमेंट थे, 1990s में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थे, फिर ये गवर्नेंस में आए, इन्होंने चंद साल हुकूमत की, 5-6 साल हुकूमत की। उसके बाद ये डिफरेंट फेज में चले गए जहाँ इन्होंने इंसर्जेंसी रन की, जो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। एक रिएक्शनरी मूवमेंट होना एक और बात है, उस गवर्न करना, और फिर एक इंसर्जेंसी रन करना। इंसर्जेंसी रन करना आप ऐसे ही समझ लें कि पठानों के और अफगान्स के खासकर ये वो खून है जो उनकी रगों में दौड़ता है, क्योंकि हिस्टोरिकली चाहे ब्रिटिश के खिलाफ हो, चाहे रशियंस के खिलाफ हो, चाहे कोई भी आउटसाइड and international relations from the Fletcher School of Diplomacy. She also has a degree in European Studies and Public Administration from École Nationale d'Administration, France. I think we would like to keep this as a question-answer session where you can ask questions about various areas of concern in the foreign policy or foreign relations that you may have. But I just talk about a few things that come to my mind. As all of you know, we are living in very difficult times. We have the Russian-Ukraine war on one side,
which has actually affected the world economy and almost everything in work with them for contribute cooperation and mutual interest. And perhaps you don't know, but today our Prime Minister is leaving for the UAE, and from there he will go to Kuwait, where several of these projects will be discussed and many MOUs will be signed. I would stop here and maybe we can. I'll give you an example. I asked ChatGPT to write my biography, and it said that I was born in 1962 and I went to Punjab University. And none of those things is true about me. So if you don't know what you're doing with AI, you're going to introduce a lot of error and a lot of flaws into your working environment. वगैरह देखता हूँ, बहुत आला तरीन शेर पढ़ने के बावजूद अगर कहीं से कोई फरमाइश आ जाती है तो वो पढ़ते हैं तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती, तो वो जो कुछ भी तरबियत होती है वो तो सारी वहाँ एक तरीके से नफी हो जाती है। और बहुत सारे और शायरों के बारे में ये कहा जा सकता है, तो अगर वो एक तो फिर वो Madam, why do you have to sneak up on me? Are you predator? Are you drone? मेरी खुद मुख्तारी का कुछ तो ख्याल करिए, नहीं कपड़े खराब हो जाते। रोक हुई तुम्हारी खुद मुख्तारी को, कहाँ थे तुम? वादा किया था कि तुम मुझे पिकअप करोगे, रुकी नहीं थी मैं, कहाँ थे तुम, कहाँ थे? रुकी नहीं थी मैं, वादा पूरा करो। अब मैडम वो फैसला ही क्या जो वादा हो गया, मेरा मतलब है वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। And you are sounding very fine. Jiala ni hao means hello in Chinese. Oh, Chinese. Bachi dosti zindabad, bansui bansui zindabad. Excuse me. What are you eating? Slanty. Now don't you make joke, okay? In morning I don't brush teeth, I sharpen my tongue. My God, madam. Oh, madam. ये तो पूरा भांडा है, इसको तो कली की भी जरूरत नहीं है। Welcome. आपका नाम? हम जान बलोची है। जान बलोची। हम इस औरत से बोलो यार तुम हमसे डायरेक्ट बात नहीं करे, हमसे बात कर रहे तो मोहम्मद अली दुरानी के जरिए बात करें। Oh, a real life terrorist? Why terrorist तुम्हारा बाप तुम्हारा माँ? I'm freedom fighter. I come from the world's largest democracy. I love freedom fighters. चल करो कापा का बच्ची। ये खुल के अभी इख्तलाफ करना है और सारे इश्क में फिर जाके बैठना है मुझे, सारे इश्क में फिर जाके बैठना है मुझे, शुरू दिल ने नया एतकाफ करना है। पहले का दौर
गले में डाले, सवा नेज़े पर गुजरते दिनों, आवारा या रातों, सवा नेज़े पर गुजरते दिनों, आवारा या रातों में has taken certain decisions. We never sent troops to Afghanistan. We opened our doors for the people of Afghanistan when they were ambitious, a couple of centuries, or if they're crazy ambitious, a couple of millennia. Yeah, but when we talk about the Anthropocene, we're talking about millions of years, millions of years, billions of years. बुनियाद पे सिर्फ की बुनियाद पे होती है। तो हम जब पढ़ाते हैं या हम सोचते हैं तो हम तफरीक जो है वो कहाँ से शुरू होती है, ताकत किस पे हावी है, किसके पास है, किसके पास नहीं है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। not specific. Secondly, there are individuals, nationals, who are currently here on refugee status, or they are here with, they are registered as Afghan nationals with NAGRA. सीख से जब महकती बुए कबाब, दिल खिंचा जाता बसुए कबाब। जनाब घूमनी कबाबी को कौन नहीं जानता? वो जब तक लेना चाह रहे हैं तो यकीन तौर पर आप सोचें हमारे प्रोग्राम को में आने के लिए। अब जो आज जिस मामले में बात हो रही है, ह्यूमन साइंसेज इन द एंथ्रोपोसीन, so in our program this sort of problematic, this area is taken very seriously, and we have ongoing courses. It doesn't write well at all. It uses a lot of bad sentences. It uses a lot of jargon. It actually lies. It doesn't use facts. It makes up facts. सीनियर शायर भी वही मौजूद है और मशायरे उन्होंने काफ़ी पढ़े भी हैं और इन्होंने काफ़ी लूटे भी हैं और इनका तो अंदाज भी कर रहे थे। जब अपनी डिग्रियां ले चुके तो उनके जो बड़े बेटे थे अली मियाँ, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ये थीसिस किया है एक्स्ट्रा, यानी उन्होंने, और उस थीसिस को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बहुत उसकी तारीफ हुई। वो मशायरे की तारीख थी। अली मियाँ का थीसिस मशायरे की तारीख पर fire all the time, and it results in the destruction of life. That's what the humanities are. It's kind of a disease. But obviously, that's not the formal definition. So when I tell people, okay, comparative humanities, I teach history, I teach philosophy, I teach, when you break it down into the sub. You cannot compare a Pakistani education system with a education system in the UK. And as your first question went, I think the Singaporean and Finnish model is something which we need to go into. They encourage play-based learning till the age of 7. They have amazing faculty members. They attract teachers from top universities, and they make sure that teachers. At the university, and I've got 100 places to give, and many more people apply for that than I could possibly give a place to. So I use the exams as a filter, and then we interview, and then we deal with that. But you're right, they have to get over that hurdle of the exams to even get their foot in the door. Can I ask you, Sarah, so you come from Cambridge, you spent time in the UK. How our journey actually with financial sense. We're certainly not a 100% organization. And, very quickly early on realized that, it's a case of trying. एक थ्योरी होती है, इसका एक पर्पस होता है, एक थ्योरी होती है, उसका एक पर्पस होता है कि ये ट्रू है या पोइट्री के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर कोई किसी की भी सेइंग है, पोइट्री है, क्या वो ट्रू है या नहीं, इसमें हम कुछ कह सकते हैं कि वो गलत है कि नहीं। आप कह रहे हैं शायरी की, उनकी शायरी में जो कुछ होता है वो सच्चाई होती है कि नहीं? असल में मुझे आपका सवाल तो नहीं शायद समझ में आया, लेकिन मैं ये बात आपका Quetta, Kabul nexus. Karachi is recuperating and money-generating grounds for this city. And the fact that we are here undocumented is a ticking bomb for Pakistan. That is one aspect. The second aspect is perhaps even more important.
उसको चेंज करने की जरूरत है। इसलिए हिंदुस्तान में कॉन्टेंट आ रहा है कि जनरल लोगों को के साथ रिलेट कर लो, जनरल लोग उससे रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। हमें वो कर scared of any man. I have this Ayatul Kursi and it will protect me. Now, it wasn't the chain that he was talking about, but the actual Ayatul Kursi, which he really believed had healing powers and protection powers. And when Bad.